नमस्कार दोस्तों, अनस्टडीक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बड़ा ही क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। गुशमिंदर का वॉइस मैसेज तो है ही है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम और स्केड्यूल का भरोसा नहीं रहता। क्या पता कल मैं वीडियो बना पाऊँ ना पाऊँ, या फिर 10 दिन का गैप आ जाए। तो मेरे साथ अक्सर ये होता है, तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे रह जाए। तो इसलिए इस टाइम पर ये क्विक वीडियो आप लोगों के लिए बना के मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, अभी सबसे पहली बात तो आ जाता है कि हम लोग जो अभी गुशमिंदर ने एक वॉइस मैसेज दिया है, जैसे मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर किया नए कंपनी को लेके, तो उनका वॉइस मैसेज आ गया ताकि उसको क्या कर सके, उसको जस्टिफाई कर सके। तो मैसेज में क्या बोला उन्होंने क्लियरली कि पैनिक लेने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये तो भैया पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। कंपनी का नाम ऑन फ्यूजन है, टी लगा दिया बाद में। ऐश वही काम कर रहा है जो आपका लीगल टीम उनको बोल रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं। तो ऐसा काम होता है, कंपनीज़ को चेंज करते हैं। तो ये तो बल्कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऐश भागा नहीं है। ऐश ने कोई कंपनी बंद करके थोड़ी भाग गया। वो तो भैया एक नई कंपनी तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोगों को फिर से एक नई ज़िंदगी दे सके, फिर से वहाँ से नया आप लोगों को एक नई राह दिखा सके। बहुत सारी कंपनी ऐसे करती है, और आप लोग इस बात को समझे ही नहीं कि ऐश ऑलरेडी जो 24 दिसंबर को आए थे, उन्होंने क्लियरली बोला था कि भैया बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो आप लोग समझ नहीं पाए उस चीज़ को। तो ये उन्हीं में से एक चेंजेस हैं, और बाकी जो भी हनबोट ने बाकी उसमें जो बोला गया है सारा झूठ है। हाँ, कंपनी आपकी आ रही है, नई कंपनी आ रही है, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए आ रही है, आपके लिए आ रही है। तो दोस्तों, ये तो गुशमिंदर के मैसेज आप लोगों को पता चल गया होगा। तो मेरे पॉइंट्स आऊँगा, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। मेरे पॉइंट्स को पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप लोगों को बहुत टाइम से, जब से ये रीलॉन्च हुआ है, जब से ये कमबैक किया है, मैं आप लोगों को क्या बताते आ रहा हूँ कि ऐश जो भी कर रहा है एसएससी केस के कारण ही कर रहा है। ये नहीं कि जो कॉपी ट्यूबर्स, धिल्लन और जितने लीडर्स आप लोगों को समझाते थे आके ना कि बहुत मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने क्लियरली बोला था कि जो भी करेगा या फिर जो भी कर रहा है वो सिर्फ एसएससी केस से बचने के लिए ही कर रहा है। तो मुझे हमेशा नेगेटिव बोला गया था, अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है बोला गया था। तो ये बात भी फिर दोबारा आपके सामने ये प्रूफ हो गया है कि मैंने फिर दोबारा आप लोगों को जो बोला था वो सच निकल के आया, कि जो भी कर रहा था ऐश अभी क्या कर रहा था, एसएससी केस से बचने के लिए कर रहा था। अब सोच के देखो कि उसके बाद क्या होता है कि मेरे बातों को नेगेटिव बोलते जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करेगा गुशमिंदर और कॉपी ट्यूबर्स, जैसे ही मेरा बात सच हो जाता है उसके बाद चीज़ों को घुमाना शुरू कर देते हैं। जब से मुझे उन्होंने उस पर बुलाया था, क्या बोलते हैं, वेबिनार में बुलाया था, उनके बाद इनको समझ में आ गया कि इससे पंगा लेते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान इनका हुआ है। बहुत नुकसान मैंने इनका फैलाया है। जैसे ही जब $97 के टाइम पर भी मैंने इतने क्वेश्चन रेस किए कि बहुत लोग उसमें से टेंशन में आ गए, बहुत लोगों ने रिफ़ंड ले लिया था। बहुत सारे आके मुझे नीचे गालियाँ देते थे, तुम्हारे चक्कर में मेरे टीम में इतने लोगों ने रिफ़ंड ले लिया, इतने लोगों ने रिफ़ंड ले लिया। तो कितना नुकसान करवाया मुझे पता है। और साथ में मैंने फिर जैसे ही ऐसे ये आप लोगों का एसएससी का केस हुआ, उसके बाद जब ओ कनेक्ट आया था तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि ये ओ कनेक्ट इसलिए जल्दी लॉन्च हो रहा है, कारण मैंने बताया था। और उस टाइम पर भी बहुत इनका नुकसान हुआ। इसलिए ये लोग क्लियरली मेरा नाम लेने से अभी घबराते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई इसका नाम ना ले। इसलिए गुशमिंदर के मुंह से मेरा नाम आजकल निकलता ही नहीं है। पहले तो कितनी गालियाँ देता था ये मुझे। तो इसलिए इनके इरादों को समझो कि इनको पता चल गया है कि जितना ऑनेस्ट क्रिटिक करके ये वेबिनार करेगा, इतना ही उनका उतना नुकसान होते जाएगा। इसको इग्नोर करो ताकि धीरे धीरे इसको लोग भूल जाए। लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब मैं वापस आया और आप लोगों को बताया। लास्ट मोहम्मद कमाल का वीडियो भी आप लोगों को बताया, राइट। अब सोच के देखो, हंटिंग बोट ने जो भी पोस्ट किया था 31 दिसंबर को किया था, ठीक है, और वीडियो भी शेयर किया था। तो आज क्या तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया। लेकिन ये झूठा इंसान आज तक इतने 2-3 दिन तक कुछ नहीं बोला, आके कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि हंटिंग बोट को कितने लोगों ने देखा होगा। मैंने भी जब वीडियो देखा तो ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं था, बहुत कम लोगों ने देखा था, व्यूज़ बहुत कम थे। इसलिए ये सोचा कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही देखा कि ऑनेस्ट क्रिटिक ने वीडियो बना दिया है, तो अब ये क्लैरिफिकेशन देने आ गया, ये है वो है, हंटिंग बोट झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, झूठे इंसान गुशमिंदर, जब मैंने पहले टाइम पे तुम चीज़ें बताओगे नहीं, ठीक है, और उसके बाद में बताओगे, जस्टिफिकेशन देते रहोगे। पहले जब मोहम्मद कमाल का वही चीज़ तुम लोगों ने टाइम पे बताया नहीं, जब टाइम पे बताया नहीं तो उसके बाद वो खुलासा रहा नहीं, क्योंकि मैं उस समय फिर 10-15 दिन के गैप में आ गया था। उस कारण मैं आप लोगों को बता नहीं पाया था। 10-15 दिन क्या, कई महीनों के गैप में आ गया था। लेकिन जैसे मुझे वो पता चला, मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया, तो सब लोग क्या बोलने लगे, अरे ये तो पुराना गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। देख रहे हो कितना चालू इंसान है ये बंदा।
और अभी जो करंट वाली चीज़ें मैंने बता दी तो उसको जस्टिफाई देने के लिए क्या आ गया, अरे पैनिक लेने की टेंशन नहीं है, पैनिक लेने की टेंशन नहीं है। और अभी भी जस्टिफाई करने के लिए बेशर्मी की तरह बोल रहा है। 24 दिसंबर को तो बताया था ना ऐश ने कि चेंजेस होने वाला है। अरे गुशमिंदर, ये कोई चेंज है? ये चेंज हुआ है क्या? आप एसईसी से डर से, लीगल चीज़ों से बचने के लिए आपने एक नई कंपनी खड़ी कर दी, और आप इसको कितने कम आज तक के हिस्ट्री में ये ऐश ने कितने कंपनी खड़ी कर दी आप लोग को पता है ना? क्या उन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कंपनीज़ के जितने भी कस्टमर्स है, क्या वो लोग करोड़पति बन गए जो अभी जो फाउंडर्स को बनाने जा रहे हो? तो फिर फाउंडर्स, मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी ऑन पैसिव है या फिर ऐश है, क्या चीज़ में फंसा हुआ है आप समझो। पहला चीज़ में फंसा हुआ है कि वो जो एसईसी का जो लॉ सूट है उसके केस में फंसा हुआ है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है। दूसरा खतरा कहाँ पे आपको पता है? दूसरा खतरा आप लोग हो कि जिस दिन आप लोग खड़े हो गए कि भैया हमें ये पैसा नहीं मिला, वो पैसा नहीं मिला, हमें कमीशन चाहिए, फिर आप लोगों ने अगर केस डाल दिया तो वो तो और फिर ऐश और फंसता चला जाएगा। इसलिए ऐश जिस दिन ऐश सक्सेसफुली आपके सारे डेटा, यानी आप लोगों को राज़ी कर लिया कि आप लोगों को ऑन पैसिव से उठा के ऑन फ्यूजन में डाल दिया जाए और आप लोग उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री कर लोगे, तो ऐश लीगली एलिजिबल हो जाएगा ये बोलने के लिए कि भैया कमीशन हम कहाँ से दें, क्योंकि वो तो ऑन पैसिव में आपने किया था और ऑन पैसिव का जो कमीशन है वो उसी में रह गया और कंपनी तो बंद हो गया, या फिर कंपनी फंस गई है, या फिर कंपनी का दिवालिया निकल गया, जो भी कहानी वो कर सकता है। बहुत ही क्लियर बात आप लोगों को समझा रहा हूँ ये चीज़। इसलिए क्या है कि आप लोग इस जल्दीबाजी में मत रहना कि ऑन फ्यूजन, आप लोगों को इस गलती में मत रहना कि ऑन फ्यूजन आपके भलाई के लिए आ रहा है। ये दोबारा ऐश की भलाई के लिए आ रहा है, और मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। हर बार जितने लोगों ने समझा है फ़ायदे में ही रहा है। अब ये दोबारा फिर इसमें ये अंधभक्त नीचे आएंगे, बक 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 करते चले जाएंगे। मैं दोबारा आप लोगों को प्यार से समझा रहा हूँ कि अगर ये ऑन फ्यूजन में अगर आप लोग प्यार से चले गए तो समझ जाओ, आप भूल जाओ, ऐश तो अपने आप को बचा लेगा। देखो, ऐश अपने आप को आप लोगों के खतरे से बचा लेगा, एसईसी के साथ तो चलता ही रहेगा। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं, नया कंपनी अगर उसने बना दिया तो ये एसईसी से बच जाएगा। आपको क्या लगता है एसईसी क्या बच्चा है कोई? एसईसी कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, कि उसको कुछ भी आप लॉलीपॉप दे के समझा दोगे। एसईसी से नहीं बच सकता वो। ऐश को भी पता है कि एसईसी से वो ऐसे भी, ये जो केस है 2026 तक चलना ही चलना है। दूसरा खतरा आप लोग हो, आप लोग से क्लियरली अभी भी ऐश को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इसलिए उनके लीगल टीम ने प्यार से आप लोगों को उनको समझाया है कि भैया एक काम करो, ऐसा ऐसा कर लो, इनको ट्रांसफ़र कर दो, इनको टर्म्स एंड कंडीशन अग्री करवा दो। जहाँ ये ऑन फ्यूजन में आ गए, ऑन फ्यूजन में आप लोग आ गए तो आपकी कमीशन को कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो भाई ऑन पैसिव के साथ था और ऑन पैसिव आपका बंद हो चुका होगा। इसलिए कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि अगर फाउंडर्स, एफिलिएट्स, आप लोग एफिलिएट्स हो, ठीक है, लीगल टर्म्स में, तो अगर ट्रांसफ़र करने को एग्री कर लेते हो, साइन कर देते हो, तो प्लीज़ अपने पैसों को भूल जाना। और बहुत ही सही तरीके से इन्होंने, बहुत ही सोच समझ के इन्होंने मार्टी, क्रिस, इन सबको धड़ाधड़ वीडियो बनाने के लिए लगा दिया था, ठीक है। हनबॉट ने क्लियरली बोला है कि इनको 6.5 लाख महीना दिया गया था। और आप सोच के देखो, जितने जावेर आपको देखा था, जैसे ही ये सब घटना शुरू हुआ उसके 3 वीडियोस डालना शुरू कर दिया। 3 वीडियोस। नगमा, जावेर, सूरज, ये लोग क्या करते थे, जो वो 6.5 लाख लेके वहाँ धड़ धड़ इंग्लिश वीडियो बनाया जा रहा है, और उसी इंग्लिश वीडियो को ये लोग कन्वर्ट कर करके आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हिंदी में उसको कन्वर्ट करते जा रहा था। कितना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि आप लोगों को किसी तरह से फंसाया जाए। ये धिल्लन बहुत ही बड़ा झूठा है। ये आप लोगों को फिर प्यार प्यार से समझाता रहेगा, लास्ट में ये हाथ खड़े कर देगा। इसलिए अगर फिर धिल्लन के बातों में अगर आप लोग आ गए, झूठे इंसान की अगर बातों में आप आ गए, तो भैया फिर आप लोगों का तो फिर भगवान ही मालिक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।